गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की क्लासेज में। देखिए, हमने कल शुरू किया था चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के अंदर हमने सर्वप्रथम जो स्टार्ट किया था वो क्या किया था, टिश्यू, उत्तक की परिभाषा, उत्तक के प्रकार, जिसमें हमने पहला प्रकार जो था विभजोतकी उत्तक। कौन सा उत्तक था? विभजोतकी उत्तक। उसको हमने शुरू कर रखा था। उसके हमने लक्षण पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? लक्षण पढ़ लिए थे। परिभाषा भी हमने पढ़ ली थी। आज के इस वीडियो के अंदर उस विभजोतकी उत्तकों का जो वर्गीकरण है उसकी बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा विभजोतकी उत्तकों का वर्गीकरण। विभजोतकी उत्तकों का वर्गीकरण, इस टॉपिक की हम बात करेंगे। तो विभजोतकी उत्तकों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण जो है वो दो आधारों पर बांटा गया है। कितने आधारों पे? दो आधारों पर। कितने आधारों पे? दो आधारों पे। एक तो है उद्गम एवं विकास के आधार पर। किसके आधार पर? उद्गम एवं विकास के आधार पर। और दो नंबर अगर हम बात करते हैं तो वो है स्थिति के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर है? स्थिति के आधार पर। ठीक है, स्थिति के आधार पर दूसरा हो गया। अब इनके अंदर भी प्रकार दिए हुए हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे हम उद्गम एवं विकास के आधार पर। किसके आधार पर? उद्गम एवं विकास के आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए, उद्गम एवं विकास के आधार पर अगर बात करें तो विभजोतकी उत्तकों को 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। कितने श्रेणियों के अंदर बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। अब वो 3 श्रेणियां कौन सी हैं जिनकी अभी हम बात करने वाले हैं? पहला है एक नंबर है प्राक विभजोतक। पहला प्रकार कौन सा है? प्राक विभजोतक, जिसे प्रोमेरिस्टेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोमेरिस्टोम जो है वो बोला जाता है। प्राक विभजोतक की बात करते हैं तो ये विभजोतक जो होता है ये मूल तथा तने के शीर्ष पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मूल एवं जो तना है उसके शीर्ष पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ और तने के शीर्ष के ऊपर ये पाया जाता है। और ये भ्रूणीय अवस्था जो होती है, एम्ब्रियो स्टेज, भ्रूणीय अवस्था जो होती है में सर्वप्रथम विकसित होने वाला, भ्रूणीय अवस्था में सर्वप्रथम विकसित होने वाला क्या है? उत्तक होता है। प्राक विभजोतक इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये सबसे पहले जो विकसित होने वाला क्या है? विभजोतक होता है। और इसी से आगे जो हम 2 नंबर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्राथमिक विभजोतक। 2 नंबर कौन सा है? प्राथमिक विभजोतक। तो इस प्राक विभजोतक से ही किसका निर्माण होता है? इस 2 नंबर प्रकार प्राथमिक विभजोतक का निर्माण जो है वो होता है। अब देखिए, प्राथमिक विभजोतक क्या होता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। प्राथमिक विभजोतक जो है इसका निर्माण किससे होता है? प्राक विभजोतक की कोशिकाओं के विभाजित होने से होता है। प्राक विभजोतक कोशिकाएं जो हैं उनके विभाजित होने से प्राथमिक जो है विभजोतक बनता है। इसकी कोशिकाएं सदैव जो है विभाजित होती रहती हैं। सेल्स जो हैं वो सदैव क्या होती रहती हैं? विभाजित होती रहती हैं, अर्थात सेल डिवीजन है वो चलता रहता है। इस प्रकार उत्तक की बनी नई कोशिकाएं प्राथमिक स्थायी उत्तक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? प्राथमिक स्थायी उत्तक। प्राथमिक स्थायी उत्तक जो है वो बनाती हैं। प्राक विभजोतक की कोशिकाएं क्या बनाती हैं? प्राथमिक विभजोतक की कोशिकाएं क्या बनाती हैं? प्राथमिक स्थायी उत्तक जो है वो बनाती हैं। और ये हमेशा ही याद रखना, ये जो जड़ है, तना है और जो उपांग हैं उनके शिकाग्र पर उपस्थित होती हैं। बिल्कुल शीर्ष भाग पर क्या है?
ये उपस्थित रहती हैं। द्विबीजपत्री तनों में ये उत्तक एदा के रूप में उपस्थित होता है, इसके द्वारा द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो इन्हीं के द्वारा होती है। कौन सी उत्तक द्वारा? प्राथमिक बीजोत्तक उत्तक द्वारा ये होती है। 3 नंबर है लास्ट द्वितीयक बीजोत्तक। द्वितीयक बीजोत्तक की बात करते हैं तो ये प्राथमिक बीजोत्तक जो है अभी हमने पढ़ा है, प्राथमिक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है से निर्मित स्थायी उत्तक पुनः विभाजित योग्य बन जाती है और उसे ही क्या कहा जाता है? द्वितीय बीजोत्तक बोला जाता है। प्राथमिक बीजोत्तक से प्राथमिक स्थायी उत्तक बना था और उस प्राथमिक स्थायी उत्तक से ही क्या बनता है? ये द्वितीयक बीजोत्तक उत्तक है, इसका निर्माण होता है। और ये पौधों में प्रारंभ से उपस्थित नहीं होता है, ये आवश्यकता अनुसार क्या है? बाद में बनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रारंभ में ही ये बनना शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ में बनना शुरू नहीं होते हैं, ये बाद में आवश्यकता अनुसार पादप के अंदर बनते जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ये उत्तक सदैव द्वितीयक स्थायी उत्तकों का ही निर्माण करेंगे। प्राथमिक बीजोत्तक प्राथमिक स्थायी उत्तक का ये करेंगे, द्वितीयक स्थायी उत्तकों का निर्माण जो है वो करते हैं। द्वितीयक स्थायी उत्तकों का जो निर्माण है वो इनके द्वारा होता है। ये पौधे जो होते हैं इनमें पार्श्वीय स्थिति जो है उसमें ये बनते रहते हैं। ये जड़ में एदा, कोरक एदा तथा अंतरापुलीय एदा में क्या है? उपस्थित रहते हैं। अब ये कोरक एदा, एदा, अंतरापुलीय एदा क्या होती हैं, इनके बारे में हम जब पादप के विभिन्न भागों की बात करेंगे, जड़ के आंतरिक भागों की बात करेंगे, तब ये शब्द आपके सामने आएंगे। और पौधों में घाव बढ़ने की प्रक्रिया भी इन उत्तकों के निर्माण द्वारा संपन्न होती है। अगर किसी पौधे को घाव लग जाता है, ठीक है, घाव लगने पर उस घाव की पूर्ति है वो कौन सी उत्तक द्वारा होती है? द्वितीयक बीजोत्तक उत्तक द्वारा पूर्ण होती है। तो ये था उद्गम एवं विकास के आधार पर 3 प्रकार, प्राक बीजोत्तक, प्राथमिक बीजोत्तक और द्वितीयक बीजोत्तक। अब हम 2 नंबर बात करते हैं, किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर वर्गीकरण की बात जो है वो करते हैं। तो स्थिति के आधार पर अगर बात करते हैं तो बीजोत्तक 3 प्रकार के होते हैं। ऊपर भी 3 प्रकार के थे, यहाँ भी 3 प्रकार के हैं। तो टोटल कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। तो स्थिति के आधार पर भी ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो है, तीनों के मैं पहले नाम लिख देता हूँ। पहला है शिरस्थ, दूसरा है पार्श्व और तीसरा है अंतर्वेशी। ठीक है, सबसे पहले हम शिरस्थ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 1 नंबर शिरस्थ की बात करेंगे। शिरस्थ का आप सभी को पता है, सबसे ऊपर की ओर। तो शिरस्थ बीजोत्तक जो होते हैं ये पौधे की जड़ तथा जो तना है उसके शीर्ष पर स्थित होते हैं। जो जड़ है, तना है, उसके कहाँ स्थित होते हैं? बिल्कुल शीर्ष पर उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? शिरस्थ बीजोत्तक जो है वो बोला जाता है। स्थिति के आधार पर पढ़ रहे हैं तो शिरस्थ क्या एक स्थिति है, सबसे ऊपर वाली स्थिति पर कौन सा जो भी बीजोत्तक उत्तक होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? शिरस्थ बीजोत्तक बोला जाएगा। ये क्या करते हैं? जड़ तना, और जो जड़ तना है इनकी कोशिकाओं की लंबाई है वो इन्हीं उत्तकों के कारण बढ़ती जाती है। शिरस्थानों को जहाँ पर इस प्रकार के बीजोत्तक होते हैं उन्हें वृद्धि प्रदेश भी कहा जाता है या ग्रोविंग जोन भी बोला जाता है। इंग्लिश में बोलें तो ग्रोविंग जोन अर्थात वृद्धि करने वाले स्थान होते हैं। 2 नंबर है पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है साइड में। ये क्या होते हैं? जैसे द्विबीजपत्री अनावर्तपादी पादपों के स्तंभ और मूल हैं, तना और जड़ हैं, उनके अंदर ही ये पाए जाते हैं। लेकिन कौन से के अंदर? जो द्विबीजपत्री और अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म जो है ना, तीसरे चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, उनमें ये क्या है? हमेशा ही पार्श्व स्थिति में पाए जाते हैं, अर्थात साइड में पाए जाते हैं। पार्श्व का मतलब क्या होता है? साइड में। हमेशा ही पार्श्व में ये पाए जाते हैं और इनकी कोशिकाएं सदैव ही परिणत तल में विभाजित होती हैं। कौन से तल में? परिणत तल के अंदर क्या होती हैं? विभाजित होती हैं
और ये तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि न करके किस में वृद्धि करते हैं, मोटाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात साइड में वृद्धि कर रहे हैं, लंबाई में वृद्धि नहीं कर रहे हैं। इनकी अगर बात करें तो ये सेवनेदा, कोरेकेदा आदि के अंदर क्या है, उपस्थित रहते हैं। किसके अंदर, सेवनेदा है, इनके अंदर ये क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा हुई वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पार्श्व विभजोतक द्वारा हुई वृद्धि को क्या कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि। सेकेंड आगे पढ़ेंगे हम, सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में प्रश्न भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। लास्ट है अंतर्वेशी, आज का इस वीडियो का लास्ट है अंतर्वेशी विभजोतक। इस विभजोतक उत्तक की बात करते हैं तो ये स्थायी उत्तकों के बीच में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, जो हम दूसरा प्रकार कल पढ़ेंगे स्थायी उत्तक, उनके क्या है, बीच में उपस्थित होता है तथा शीर्ष विभजोतक के ही भाग हैं और उनसे अलग हो जाते हैं। कौन से का, जो 1 नंबर पढ़ा था हमने शीर्ष विभजोतक, उसी के भाग होते हैं लेकिन उनसे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये जो पत्तियाँ होती हैं उनके आधार पर, उनके पैरों पर आदि पर या पर्व संधि के पीछे ये स्थित होते हैं। इनके द्वारा अगर हम सामान्यतः बात करें तो लंबाई के अंदर ही वृद्धि जो है वो होती है। ज़्यादातर ये उत्तक जो है वो अल्पकालिक होते हैं, अर्थात बहुत ही कम समय के लिए उत्पन्न होते हैं और अंत में स्थायी उत्तक में परिवर्तन हो जाते हैं। अर्थात इनको हम अगर एक परमानेंट नाम दें तो ये परमानेंट टिश्यू होते हैं, क्योंकि इनकी उम्र जो है वो बहुत ही कम होती है। ये अल्पकालिक होते हैं। अल्पकालिक का मतलब, अल्प का मतलब बहुत ही कम, कालिक का मतलब समय, अर्थात बहुत ही कम समय के लिए ये जीवित रहते हैं, क्योंकि ये बाद में किस में बदल जाते हैं, स्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने विभजोतक उत्तक की कंप्लीट बात कर ली है। कल हम जो है स्थायी उत्तक दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, स्थायी उत्तक।